जनाब, एक बात तो ये तय हो गई कि गवर्नमेंट वैसे भी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट प्रोवाइडर नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेटर होती है। हम समझते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सियासतदान वोट लेने के लिए जलसों में आकर नारे मारते हैं कि मैं हुकूमत में आके 20 लाख नौकरियां दूंगा। 50 लाख कहां से दोगे यार, कहां से दोगे? कोई फैक्ट्री लगी हुई है नौकरियों की जहां से तुम दे दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आइंदा किसी सियासतदान के इस झांसे में मत आए। नौकरियां क्रिएट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। टैक्स के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिस हवाले से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो सामने आता है और वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दें कि नौकरी देना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है। ये समझ लें। कोई भी आपसे आपका एमएनए के लिए लड़ाओ, एमपीए के लिए लड़ाओ, आकर वोट मांगे कहे इतनी नौकरियां दूंगा, आप उसको सीधा कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम कर नहीं सकते। अब हम जाते हैं, यानी जो चीजें हमारे मुल्क में पैदा होती हैं, सब्जी फल है, ठीक है ना, फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, और प्लस हमारी जो ग्रोसरी में जो हमारा कंज्यूमर आइटम है, ठीक है ना, जो यहीं बन रहा है। मैं अभी इंपोर्टेड सोप की बात नहीं कर रही, मैं इंपोर्टेड टी या कॉफी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आड़ू है या आपके गाजर है या आपका आलू है या आपका टमाटर है, जो आपकी रोजमर्रा की हर घर का इस्तेमाल है, ठीक है। किसी के हक्का में कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं। दालें हैं, मसाले, ये तो हर घर में इस्तेमाल, प्याज है, ठीक है ना। जिससे जाकर पूछो कि भाई ये क्यों कल तो आपने एकदम से 10 रुपए बढ़ा दिए, 15 रुपए बढ़ा दिए, मिल्क प्राइस सबसे ज्यादा, तो कहते हैं बाजी डॉलर कितना महंगा हो। क्या ये चीजें डॉलर से खरीदी जाती हैं? ये जवाब इन्हें कौन सिखाता है? जाहिर है इनका ओनर सिखाता है। ये तो बेचारे दुकानदार होते हैं, मुलाजिम होते हैं जो बेच रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जी वो बाजी ऐसा ना डॉलर बढ़ गया। ये क्या ट्रेंड चला है? ये पहले कभी नहीं हुआ था। हमने भी पूरी जिंदगी, हम खबर में हमारे पाँव हैं, हमने तो ये ट्रेंड कभी नहीं देखा कि डॉलर बढ़ गया इसलिए दूध की प्राइस बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया इसलिए प्याज बढ़ गई, डॉलर ना ये ठीक है ये एक्सपोर्ट होती है तो इससे तो आमदनी ज्यादा होती है ना, अगर एक्सपोर्ट होती भी है तो। एक्सपोर्ट में स्मगलिंग में क्या फर्क है? क्या उससे कोई फर्क पड़ा? अच्छा देखिए, अब इसमें एक दो चीजें और मेरे ख्याल से समझनी बड़ी जरूरी हैं। आप जब एग्रीकल्चर आपकी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उससे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डॉलर का इम्पैक्ट उस हद तक नहीं पड़ता, लेकिन उसके भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, बहुत सी दफा जो सीड्स हैं या बहुत सी फर्टिलाइजर्स हैं, वो इम्पोर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो पीछे एक इम्पैक्ट कुछ हद तक जरूर आता है। अच्छा, अगर आता भी है लेकिन क्योंकि उसका इम्पैक्ट एक तो आता है, ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, अगेन इधर भी एक डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म इन प्ले है। अभी आजकल एक कीमतें बहुत बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आपकी सप्लाई कम हुई है पीछे से, आपके फ्लड्स आए हैं, बहुत सारी फसलें खराब हुई हैं, उस तरह यील्ड्स नहीं निकली हमारी जिस तरह हर साल निकलती थी, बिकॉज ऑफ इट सप्लाई कम है लेकिन डिमांड उतनी है, बल्कि डिमांड मजीद बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है। तो जब डिमांड आपकी बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली एक प्राइस का डिफरेंशियल आ जाता है। जब हाँ बम्पर क्रॉप अगर किसी चीज का हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर आपकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो सप्लाई और डिमांड का फंडामेंटल इधर बड़ा अंडरस्टैंडिंग बड़ी की है। अच्छा, अब जो आप दुकानदारों की बात कर रही है कि दुकानदार कहता है कि डॉलर बढ़ गया, लेकिन दुकानदार इज लाइक अ ट्रेडर, उसको नहीं पता, उसको वो दुकानदार जो है वो सिर्फ अपना माल खरीदता है मंडी से या किसी आड़ती से, सप्लायर से वो खरीदता है और अपनी एक रेडी पे या एक अपनी दुकान पे उस माल को बेचता है। अब उसको वो अपना मुनाफा नहीं कमा रहा है उतना, अगर वो 10 से 15% या 20% मुनाफा रख रहा है, वो उसका कल भी मुनाफा उतना ही था, आज भी वो उतना ही रख के अपनी मार्जिन रख के बेच रहा है। अगर कल वो 100 रुपए की खरीदी हुई चीज 120 में बेचता था तो कल को अगर उसको चीज ही 200 की मिल रही है तो 240 में बेचेगा वो, उसका मुनाफे का परसेंटेज वही है। अंडरस्टैंड? उसको पीछे से सप्लाई महंगी आ रही है। सप्लाई महंगी क्यों आ रही है? क्योंकि पीछे से क्रॉप ही कम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, तो उस हिसाब से फिर फंडामेंटली प्राइस भी डिटरमिन हो रही होती है। अच्छा, अब जब कस्टमर का फेस, क्योंकि आप तो आड़ती के पास नहीं जाएंगी, आप तो ग्रोअर या फार्मर के पास नहीं जाएंगी, आप जाएंगी उस दुकानदार के पास, ही इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अल्टीमेट जो, बिल्कुल। तो अब ही हैज टू आंसर यू। आप एज अ कस्टमर उससे पूछेंगी कि भाई क्यों, कल तक तो मैं इतने में लेके गई थी, आज कैसे तुमने कीमत बढ़ा दी? मसला ही उसने कीमत नहीं बढ़ाई, बट ही हैज टू गिव यू एन आंसर। तो उस जवाब में वो कहता है डॉलर बढ़ गया या ये बढ़ गया, बिल्कुल उनका इम्पैक्ट है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से, मेरा ये ओपिनियन है कि मेजॉरिटी इम्पैक्ट इसका सप्लाई और डिमांड के फंडामेंटल्स की वजह से होता है। अच्छा,
अब इसमें चूंकि दो डिमांड सप्लाई की आपने बात की और आपने कहा कि आबादी बढ़ गई है, ये दो मेन इश्यूज थे। ये तो आप समझते हैं ना कि एक तो पॉपुलेशन को यहाँ कभी कंट्रोल नहीं किया गया, इस पर हमने एक बहुत अच्छा प्ले भी बनाया था। तो इट वाज डॉक्यू ड्रामा, वो इसी पर था कि आपकी जो बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी है, ये आपको चाइना के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। फिर क्या किया उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, बांग्लादेश सबसे बड़ी मिसाल है, जब ईस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी ऐसे जा रही थी, जब वो अलहदा हो गए तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए अपने इकोनॉमी डिजाइन की और उन्होंने अपनी सबसे पहले उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला क्या है, आबादी। तो उन्होंने अपनी आबादी को कम किया। तो आप समझते हैं ये हुकूमत की तरफ से लैग करती है ये चीज़ के लिए, उसके लिए कंट्रोल के लिए। प्लस जो आप लेते हैं सोप, चाय की पत्ती, मसाले, उस पर प्लस टैक्स लिखा होता है, ठीक है, वो हम पे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे आप कहते हैं। लेकिन हुकूमत की ट्रेजरी देखें तो वो खाली पड़ी हुई है, उसमें ये टैक्स जाता भी है कि नहीं जाता है। वो हुकूमत उनसे पूछती भी कि भाई तुमने इतनी चाय की पत्ती बेची है, तुमने इतना मसाला बेचा है, तुमने इतना सोप बेचा है, तुमने टूथपेस्ट बेचा है जो यहीं बन रहा है, यहीं बन रहा है, तुमने इसमें 17% रिटेलर को कहा कि ले लो, रिटेलर ने हमसे ले लिया। रिटेलर का इसमें ज्यादा कमीशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो 17% टैक्स, आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप बिल पे करते हैं, ठीक है, उस पर भी 17%। सवाल ये है कि क्या वो होटल, वो रेस्टोरेंट और ये आपके जो हैं रिटेलर्स जो हैं, जो आपके सप्लायर जो हैं, क्या ये टैक्स गवर्नमेंट को वापस अगर करते तो आज ये सूरत हाल होती है हमारी? इस पे भी जरा बताइए। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो आप बात कर रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कलेक्ट नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गए, बिल्कुल कलेक्ट भी हो रहे हैं और वो जा भी रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो रिटेलर जो है उसके पीछे एक सप्लाई चेन है, रिटेलर भी टैक्स ले रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर माल उठाता है वो भी टैक्स लगा रहे हैं, का तो हाँ, और मिडलमैन से पीछे फैक्ट्री है। देखिए फैक्ट्री जो बना रही है, फैक्ट्री की बात कर रही हूं, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बात कर रही हूं, दे आर रेगुलेटेड, दे आर, बिकॉज़ कौन है फैक्ट्री, ऑफ कोर्स दे आर रेगुलेटेड, लेकिन जो उन्होंने लिखा है हमसे ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, 17% टैक्स लिया, समझ लीजिए उसमें से 1% मिडलमैन का हो गया, मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, 1% रिटेलर का हो गया, ठीक है ना, 1% जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, बाकी 12-13% टैक्स भी बहुत होता है अगर वो उसको जिस हिसाब से इसकी सप्लाई है और जिस हिसाब से लोग इसको खरीदते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर आइटम है। अच्छा, ये जो लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, और उसकी वजह ये पेश की जाती है कि जी वो आईओ जो होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, वो कहता है जी आपके ऊपर वो टैक्स पूरा कैलकुलेट कर लेता है कि जी शाहन साहब की फैक्ट्री है चाय की पत्ती की, ठीक है ना, उनके पास इतना पैकेट बिका है, क्योंकि वो कई जगह से लेता है ना रिपोर्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन से लेता है, बहुत जगहों से, सेल्स टैक्स हर जगह से लेकर आता है रिपोर्ट, तो वो देखता है कि ये 12% जो है तो ये इनका बनता है कि जी साल का तकरीबन 100 करोड़, ठीक है। वो कहता है जी आप ऐसे करें, मैं आपका ये 100 करोड़ काटता हूँ, आपका मैं 40 करोड़ कर देता हूँ, लेकिन 10 आप मुझे दे दें, तो गवर्नमेंट को उस 50 करोड़ का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने उसके पॉकेट में चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये पाकिस्तान में और दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ देयर इज पावर वहाँ देयर इज मैल प्रैक्टिसेस, ये तो एक रूल है। बट आई थिंक फंडामेंटली हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अ लॉट ऑफ ये जो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कर क्यों रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो करप्शन जिसकी आप बात कर रही है ना, कि इनकम टैक्स ऑफिसर पैसे ज्यादा ले लेता है, वो ज्यादातर किस बुनियाद पे ले रहा है? वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ले रहे हैं आपकी इनकम्स के ऊपर, जेन्युइन लोगों की, बिजनेसमैनों की इनकमों के ऊपर ना, उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हीं से टैक्सेस ले रहे हैं और उसी में फिर छूट दे देते हैं उनको अपने जेबे में। गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा करप्शन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज के साथ हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप यूनिलीवर उठा ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उठा रहे हैं, और भी बड़ी बेशुमार कंपनी है, लिप्टन है, छोटा सा शान मसाले हमने देखा, देखते उस पे भी लिखा होता है, तो इनके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, और ये जो है अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर इसने 100 पैकेट बनाए तो रिपोर्ट करते हैं 100 पैकेट बनाए, तो 100 पैकेट का टैक्स जो रिटेलर तक जाता है वो गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाता है। ऑडिट में जो घपले हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल है ऑडिट में घपले, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से, बिजनेसमैन भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस में है, बिल्कुल दोनों तरफ से हैं। और उसकी वजह ये है कि आपके देखिए, बात ये है कि बिजनेसमैन भी अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस है या आपकी टैक्स चोरी मुलविस है, उसकी वजह ये है उसको एक लूपहोल दिया गया है।
हाँ, उसको लेवरेज, हाँ, उसको लेवरेज दी गई है उसको, ठीक है। तो आपने लेवरेज भी खत्म करनी है, लेकिन आपने ऐसे तरीके से खत्म करनी है कि द बिजनेसमैन ऑल्सो डज नॉट फील एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज वो कौन है, वो आपका वो ताजिर है या वो कारोबारी आदमी है जिसने लोग भी एम्प्लॉय किए हुए, जिसकी वजह से यही कहते हैं कि हमें एक्सप्लॉइट की। जबकि अभी आपने देखा ये जो करंट जो सिचुएशन में ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने टैक्स लगाया और फिर इन्होंने जाके ब्लैकमेल किया, उन्होंने वापस ले लिया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको एक मिडिल ग्राउंड जरूरी होता है ढूंढना।